गुड मॉर्निंग, नमस्कार और जोहर एवरीवन। मैं हूं मीना कर्मा, आपकी दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। हम सभी बात कर रहे थे कि हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे इसे विकसित किया जाए। मेरी पिछली वीडियो में हमने 3 कदम यानी कि 3 स्टेप्स के बारे में बात कर चुके थे। चौथा कदम है लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाएं। 4th स्टेप, गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। कुछ भी बात करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि आज मैं आपको कुछ गलत फहमियों से रूबरू कराना चाहती हूँ। हम सभी स्कूल कॉलेज जाते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुझे बहुत सारा ज्ञान मिल गया, बट ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लोगों को ज्ञान मिल जाता है, कई लोग ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाओं का होना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ हमें शिक्षा के सही मायने को जानना भी बहुत ज़रूरी है। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन पर असर डालती है। अगर हमें ऑफिस में, घर में, सोसाइटी में लोगों का चरित्र निर्माण करना है तो नैतिक शिक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। ईमानदारी, साहस, दया, दृढ़ता, ये सारे गुण होना बहुत ही ज़रूरी है। अक्षर शिक्षा से ज़्यादा चरित्र निर्माण की शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। विंस्टन चर्चिल का भी कहना है, किसी भी यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी बेहतर ज्ञान और चरित्र निर्माण होना चाहिए, ना कि व्यावसायिक ज्ञान और तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान शक्ति नहीं है, नॉलेज इज नॉट पावर। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? एक व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता और दूसरा व्यक्ति पढ़ना जानता है, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ता, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं माय डियर फ्रेंड्स, दोनों सेम हैं। ठीक उसी तरह से ज्ञान का होना शक्ति नहीं है जब तक कि आप उसका इस्तेमाल ना करें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही आपको सही सलाह दे सकता है। इसे मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगी। एक अशिक्षित आदमी समोसे बेचा करता था और उसका व्यवसाय बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा था। अनपढ़ होने की वजह से वो अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचे सुनने की वजह से वो रेडियो नहीं सुनता था, और उसकी आंखों की रोशनी सही नहीं होने की वजह से वो टीवी भी नहीं देखता था। उस वक्त उसका बेटा ग्रेजुएशन कर रहा था। जब उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो उसने सोचा कि मैं भी पिताजी का हाथ बटाऊं। कुछ दिनों के बाद उसने कहा, पिताजी हम बहुत बड़ी मंदी का शिकार होने वाले हैं। तो उसने बताया, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ गंभीर हैं, बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। उसके पिता ने सोचा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, मैं उसकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकता, और ने आलू की खरीद कम कर दी, अपने दुकान का साइन बोर्ड भी नीचे उतार दिया। फिर क्या था, जितने ग्राहक आने वाले थे वो ग्राहक धीरे धीरे घटने लगे, फिर उसका व्यवसाय धीरे धीरे घटने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत फैसला ले सकता है। इस अपने सलाहकार चुनते वक्त सावधानी बरतें। एक इंसान के पास स्कूली शिक्षा ना होने के बावजूद भी अगर ये 5 खूबियाँ हो तो वो सक्सेस हो सकता है। कैरेक्टर, चरित्र, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, विश्वास, कन्विक्शन, तहजीब, कटेसी, साहस, करेज। अगर आपके पास स्कूली शिक्षा है और फिर भी आप में ये 5 गुण नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, जिन्हें चलता फिरता विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, फिर भी वो नाकामयाबी के जीती जागती मिसाल होते हैं। समझदारी का मतलब किसी भी हुनर को तेज़ी से सीखना होता है माय डियर फ्रेंड्स। साथ ही साथ हमें अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को लगातार धार देनी होगी, अपने दिमाग को खुराक देनी होगी। फीड योर माइंड। जिस तरह से हमारे शरीर को हर रोज़ अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग को भी रोज़ अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। जिस तरह बुरे भोजन से हमारा शरीर बीमार होता है, उसी तरह बुरे विचारों से हमारा दिमाग भी बीमार होता है। इसलिए हमेशा हमें अपने शरीर को और अपने दिमाग को, दोनों को अच्छा भोजन देना होगा। शिक्षा एक खजाना है माय डियर फ्रेंड्स। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से लगातार सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति वो खिलाड़ी होते हैं जो लगातार अभ्यास करके अपनी ताकत का भंडार जमा कर लेते हैं और जिसका इस्तेमाल वो मुकाबले के वक्त करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा चौथा कदम समाप्त होता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।